बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश। डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखने वाली है इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखने वाली है इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। कल एक्सपायरी भी है तो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है आज का डेटा एनालिसिस। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स की फिर से बाइंग आई है 6600 लॉट्स की। 72,000 लॉट्स इनके अब लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में। 2700 लॉट बाई किए डीआईएस ने। 12,500 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 11,500 लॉट का सेल आया है एफआईज का। 79,000 लॉट सेल में है। 2200 लॉट बाई करके गए प्रोज। 6,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स कॉल में बाइंग करके गए रिटेलर्स 4,42,000 लॉट ओवरऑल बाई किया आज इन्होंने, और 1,46,000 लॉट इनका नेट सेल बचा है। डीआईएस 70 लॉट्स होल्ड करके बैठे हैं। 2,63,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। 1,19,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं इनके, और 1,80,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 27,000 लॉट बचे हैं इनके लॉन्ग। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे पुट भी बाय करके गए हैं, तो यानी कॉल भी बाय करी तो पुट भी बाय कर ली। 2,26,000 लॉट इनके अभी भी नेट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 45,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग है। 2,85,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने। 1,63,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 1,09,000 लॉट पुट सेल करी है। प्रोज ने 18,000 लॉट पुट लॉन्ग है। अभी भी स्टॉक फ्यूचर से ख़राब खबर आती हुई 62,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने। 17,05,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो वो पूरी तरीके से मिक्स गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव में, क्योंकि 46,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, लेकिन 33,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची और 3,600 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी। तो चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। और कैश मार्केट के डेटा के अंदर डीआईएस की दिखाई दे रही है तगड़ी बाइंग 7,900 करोड़ की। कल की भी जो 10,100 करोड़ की जो बाइंग थी उसमें भी ब्लॉक था एक बड़ा, और आज एफआईज की बाइंग के अंदर बता रहे हैं कि 4,700 करोड़ की जो बाइंग है, एक्चुअल में ये आईटीसी का कोई ब्लॉक है जो कि कोई 11,600 का बोल रहा है, कोई कितने का बोल रहा है, अभी कंफर्म फिगर्स नहीं आई हैं, बट बताया जा रहा है कि वो आज एक ब्लॉक हुआ है। अगर 11,600 का वो है तो ब्लॉक, तो यानी 7,000 करोड़ की तो एफआईज नेट सेल करके गए, क्योंकि 11,600 के उस ब्लॉक को मैं हटा दूँ तो बैलेंस बचता है आपका ये वाला जो फिगर आ रहा है, इसको हटाया जाए इसमें से तो 7,000 करोड़ का नेट सेल आज एफआईज का है। वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा अपने आप में। खैर चलते हैं अब आज का व्यू क्या है, आज का कैसा रहा मार्केट दोस्तों। तो आज मार्केट खुलते साथ ही चौपी चली गई एकदम ही, और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि भैया बहुत ही ख़तरनाक सी मार्केट लग रही है, बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है, तो संभल करके ट्रेड करना, क्वांटिटी कम और एवरेज नहीं करना ट्रेड को। सो आज बिल्कुल रेंज के अंदर पूरा दिन चला है, और पूरा टोटल उन्होंने जो है दोनों तरफ एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रीमियम खाने का काम किया और पोजीशन चिपकाने का काम किया। बहरहाल चलते हैं आज के डेटा को देखते हैं। 24,752 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। तेजी का ट्रेड दोस्तों बनता जो है वो 800 के ऊपर बनता है, बट क्योंकि एक्सपायरी है तो 750 के ऊपर भी कोई बुलिश कैंडल मिले, कम से कम 10 मिनट की उसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो तेजी का ट्रेड कम क्वांटिटी में 800 के ऊपर मॉडरेट क्वांटिटी में आ सकते हैं, और अल्टीमेट फुल क्वांटिटी में जाना है 25,000 के ऊपर। ट्रेड हम 900 के ऊपर भी ले सकते हैं, बट फुल क्वांटिटी ट्रेड जो है वो ओनली अबाउट 25,000, क्योंकि वो लेवल एक बार क्रॉस हो गया तो इसका मतलब फिर एक अच्छा हमारे को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इन द मनी पुट्स के अंदर देखिए काफ़ी हद तक पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्ट का ट्रेड 750 के नीचे ही यहाँ पे हम मॉडरेट क्वांटिटी रख सकते हैं। 700 के नीचे रादर 750 के नीचे मॉडरेट एंड 700 के नीचे
माफ़ कीजिएगा 750 के नीचे कम और 700 के नीचे मॉडरेट पे आएंगे, और 650 के नीचे ही हम फुल क्वांटिटी भी आ सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो। टारगेट हमारा 24,500 तक का पॉसिबल है बिल्कुल। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं क्योंकि कल की एक्सपायरी है, हो सकता है कुछ पोजीशन आगे की ऑप्शन वीकली ऑप्शन चेंज में दिखाई दे हमें। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर बाज़ार खुलने के आधे पौने घंटे के अंदर 24,700 के नीचे आपको दिखाई देता है सस्टेन करता हुआ, तो इसका मतलब ये इन द मनी पुट्स ये लोग बाय करके गए हैं। और लेकिन यही अगर हम बाज़ार कहीं 900 के ऊपर दिखता है पहले 1 घंटे के अंदर, तो इसका मतलब ये एग्रेसिव पुट सेलिंग करके गए हैं। चांसेस पहले वाले के ज़्यादा है कि पुट बाय करके गए हैं वो, बट कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करेंगे मॉर्निंग में। मंथली ऑप्शन चेन में कुछ इन द मनी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं दोनों तरफ ही, इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम व्यू नहीं बना पाएंगे। तो चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं क्योंकि निफ्टी का व्यू हमारा बन चुका है। 55,417 आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी ने, बट बाद में थोड़ा सा गड़बड़ होती हुई दिखी है। 54,500 के ऊपर बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड लेंगे, कम क्वांटिटी में 400 के ऊपर और मॉडरेट क्वांटिटी में 500 के ऊपर, और 56,000 के ऊपर हम फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे क्योंकि दैट विल ट्रिगर अ गुड शॉर्ट कवरिंग बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। मजबूरी में लोगों को अपनी पोजीशन जो है वो करनी ही पड़ेगी। 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड, कम क्वांटिटी 300 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी, और 55,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक फुल क्वांटिटी में हम लोग आ जाएंगे। हालांकि एक अच्छा सपोर्ट मुझे इस जोन में भी दिखाई दे रहा है, तो इस जोन से बाउंस आने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये जोन आता है तो यहाँ से कोई बाउंस आए तो उस पर ज़रूर बाय का ट्रेड बनता है। फिन निफ्टी को भी चेक करते हैं। फिन निफ्टी 26,451 तो 26,500 के नीचे फाइनली आ गए हैं, तो वीकनेस ट्रिगर हो चुकी है। 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड और 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। चलते हैं मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी टाइम से, और वहाँ पे क्या सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। वही 12,600 के आसपास की वंस अगेन क्लोजिंग। देखिए ये अपनी तरफ से हार्ड फाइट पूरी दे रहा है, हालांकि देखिए इस चक्कर में पूरा प्रीमियम इनका निकल चुका है। 600 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, बट 650 टू 700 के ऊपर एक बार निकलते हैं तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, इसलिए वहाँ पे फुल क्वांटिटी में हम आ सकते हैं डेफिनेटली। शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 500 में प्रेफर करूँगा। चलिए आते हैं, और अब हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं दोस्तों, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो जिसके अंदर आपको मिलते हैं इंट्राडे ट्रेड्स, लाइव मार्केट कमेंट्री, पीटीएसटी, पोजिशनल ट्रेड्स, और लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ साथ आपको बिटवीन 3 to 3:30 ये भी बता दिया जाता है कि मार्केट में डेटा किस तरह का जा रहा है। तो अगर बुलिश डेटा है तो आप अपने BTST, STBT या इंडेक्स के अंदर आपको क्या ट्रेड लेना है वो आप प्लान कर सकते हो। तो वो सारी डिटेल जो है एक सिंगल पैकेज में मिलती है जिसकी कॉस्ट ओनली 5,000 रुपीज़ है पर मंथ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्वार्टरली पैकेज भी हमारा अवेलेबल है जिसमें थोड़ा डिस्काउंट भी रहता है, तो उसकी डिटेल आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके बिना हम अपने सेटअप को कम्प्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक सबसे ऊपर दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि आज फिर से एफआईज ने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं, और देखिए धीरे करते हुए 80,000 लॉट के आसपास ये नेगेटिव में आ चुके हैं। तो मेरे लिए डेटा बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए रिटेलर्स को अच्छी कॉल चिपकाई जा चुकी है, उनकी कॉल राइटिंग लगभग ख़त्म है। और इन दोनों भाइयों ने भी आज अपनी कॉल्स फेंकी हैं मार्केट में। ना सिर्फ इन्होंने लॉन्ग क्लोज किए बल्कि शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, तो ये डेटा भी बड़ा क्लियरली नेगेटिव बना है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, रिटेलर पुट बाय करके गए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एफआईज ने देखिए कुछ लॉन्ग भी क्लोज किया और पुट भी शॉर्ट करी है, तो ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पहला डेटा है जो थोड़ा पॉजिटिव आया। और उसके बाद जो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा है, अगेन वहाँ पे शॉर्ट्स भी बनना और एफआईज का लॉन्ग क्लोजर करना
ये सब कुछ नेगेटिव है, हालांकि ओवरऑल डेटा के अंदर काफ़ी बड़ा नंबर अभी भी होल्ड है। एक तो ये दोस्तों कि कल का दिन बड़ा क्रूशल रहेगा। कल ये लोग अपने इन स्टॉक फ्यूचर्स को रोल ओवर करते हैं या जस्ट एक्सपायर होने देते काफ़ी सारे 5 लाख 7 लाख 8 लाख लॉट्स को, तो वो देखना पड़ेगा कि कितने उन्होंने रोल ओवर कर दिए और कितने एक्सपायर होने दिए। उससे आपको पता लगेगा कि बाज़ार में कितनी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है पोजिशनल बेसिस पे, क्योंकि अभी वो तो कल शाम को डेटा आएगा तभी पता लग पाएगा, लेकिन हमारे को वो एक पोजिशनल व्यू के बारे में बता देगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में ये लोग किस तरह की सोच रख रहे हैं। क्योंकि इनके लिए सबसे आसान होता है कि किसी भी पोजीशन को छोड़ने के लिए कि उसको एक्सपायर होने दो, क्योंकि उसका कोई प्राइस इम्पैक्ट नहीं आता। क्योंकि अगर आप बाज़ार में बेचने जाओ, एक दिन पहले उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने जाओ तो आपको बेचना पड़ेगा मार्केट में, उतना बायर नहीं होगा तो प्राइस उस चीज़ का डिप होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप उसको एक्सपायर होने दोगे तो वो एक्सचेंज सेटलमेंट करके आपको पैसे पकड़ा देगा, कोई प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो ईजीएस्ट एग्जिट जो होता है वो एक्सपायरी होती है इन लोग के पास। बड़ा क्रूशियल नंबर रहेगा। लेकिन अब डेटा कल का व्यू कैसा रहेगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो कल के व्यू में जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक तो बड़ा क्लियर है कि बियरिश बायस तो बड़ा साफ है, बड़ा साफ मतलब बिल्कुल क्लियर कट साफ दिखाई दे रहा है। ये बियरिश और आज का जो है फ्यूचर का डेटा भी बियरिश। सिर्फ और सिर्फ पुट का डेटा जो है थोड़ा सा सही आया है, उसमें भी थोड़ी सी एफआईज की पुट सेल जो आ गई है और प्रोज के थोड़े से कॉल लॉन्ग जो दिखाई दी है। ये दो डेटा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार थोड़ा वीक तो रहेगा लेकिन एक डाउनसाइड कैप्ड रहेगी, यानी प्राइस एक्शन नेगेटिव तो ज़रूर रहना चाहिए बट डाउनसाइड बहुत ज़्यादा मैं फॉल नहीं देख रहा। हालांकि लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करते हुए चलना है, बट नेगेटिव प्राइस एक्शन इमीडिएटली मिलना चाहिए स्टार्टिंग में ही। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। हो सकता है थोड़ा सा चॉपीनेस करके फिर नीचे लेकर के चले जाए, वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर शुरू में थोड़ा चॉपी करके फिर नीचे लेकर के गए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। अगर खुलते ही नीचे चला गया तो आई थिंक वो थोड़ा सा कम दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है। बट ये है कि इनिशियल प्राइस एक्शन जो है उसकी पहला आधा घंटा 1 घंटा तो थोड़ा नेगेटिविटी वाला सेंटीमेंट ही दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, कोई इतनी बड़ी पोजीशन तो है नहीं इनकी बुलिश जिसको बचाने ये जाएँ, सिवाय स्टॉक फ्यूचर्स के। पुट सेल करके इन्होंने डाउन साइड तो कैप कर ही दी है। हो सकता है फिर घुमा फिर आकर के थोड़ा साइडवेज लेकर के चले जाएं बाज़ार को, अगेन थ्रू आउट द डे प्रीमियम मीटिंग करा दे, क्योंकि आज अच्छा माल चिपका दिया इन्होंने रिटेलर्स को। कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है, तो इनमें प्रीमियम खाने के लिए थोड़ा बाज़ार को उथल पुथल करके थोड़ा नेगेटिव में रख के फिर साइडवेज भी रख दें। जैसे आज रुलाने वाला दिन था, बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी है कि आज की एक्सपायरी के आसपास भी क्लोज़ कर दें, मतलब आज की जो क्लोजिंग है उसके आसपास भी क्लोज़ कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक्सपायरी के दिन अक्सर ये देखा है कि ये कुछ भी गेम खेल जाते हैं। ख़ास तौर से वो जैन स्ट्रीट वाले जैन साहब भी आ चुके हैं। लोग पूछते कौन जैन साहब, मैं जैन वालों को ही जैन बोलता हूँ, मतलब JANE को JAIN वाला जैन साहब बोलता हूँ। तो मतलब वो अपना प्यार से बुलाने का तरीका है। तो वो जैन साहब भी हमारे आ चुके हैं, तो वो आ करके भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे की कैंडल हिला सकते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा पंगे का है। तो एक्सपायरी के दिन ना बड़ा बाज़ार अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि बहुत कुछ लगा होता है स्टेक पे। तो कोई भी चार्ट बना करके प्रेडिक्शन करना, आई थिंक दैट विल नॉट बी वाइज, क्योंकि लोग उसको फिर पकड़ लेते हैं और कहीं गलती से वो नहीं बना तो फिर नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, अपनी इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि भाई ठीक है, चार्ट तो इंस्टिंक्ट से आता है। अब उससे ऊपर क्या, उससे ऊपर फिर मुझे सपोर्ट और ट्रस्ट करता हूँ जिस चीज़ पे, वो है लेवल्स। लेवल को मैं फॉलो करूँगा कल के दिन पूरी तरीके से, क्योंकि लेवल से बढ़िया गाइडेंस कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो लाइव मार्केट में आपको बताते हुए चलते हैं कि भैया क्या हो रहा है और किधर को जा रहा है बाज़ार। तो अगर मुझे बाज़ार दिखा कि भैया नीचे जा रहा है तो मैं शॉर्ट का ही ट्रेड प्रेफर करूँगा। कब तक, जब तक मुझे कोई सॉलिड बुलिश कैंडल नहीं बनती हुई दिखाई देती और उसका हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई देता, देन आई कम इन कम क्वांटिटी फॉर लॉन्ग साइड। सिमिलरली ऊपर की तरफ अगर निकल रहे हैं तो हम बुलिश ट्रेड ही प्रेफर करेंगे, और बुलिश ट्रेड में जब तक कोई बड़ी रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलती तब तक कोई शॉर्ट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो ये मेरा व्यू है। लेकिन ओवरऑल बायस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड पे ही है, लेकिन साथ में प्रीमियम रेटिंग के भी सफिशिएंट जो है
वो ग्लिम्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक मिक्स टाइप का डे कल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव साइड पे अगर कोई सरप्राइज़ मिलता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़रूर अपडेट दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ पे भी आप बने रहिएगा। जिन्होंने फ्री टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। कल फिर होती है मुलाकात दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।